में दिक्कतें आ रही है, या इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने मार्क्स लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम है। चलो तो आज का ये प्रॉब्लम सबको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यस, welcome back to in our GB tutorial, and today we are going to see the next and the important topic genetic disorder। इसके रिलेटेड स्टूडेंट आपको नियर बाय 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। यस, तो आज हम यहाँ पे ये टॉपिक भी क्लियर करेंगे विद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कितने मार्क्स लिए होंगे, इसको भी हम यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑनली यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर तो हमें पता है, पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है। सो यहाँ पे पता है हमें, डू यू नो क्रोमोसोम्स म्यूटेशन। यस, अगर यहाँ पे जीन के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं जीन, जीन के अंदर यहाँ पे होते ये क्या होता है यहाँ पे कि म्यूटेशन वाला पार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे अगर क्रोमोसोम है या म्यूटेशन है, इसमें अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ ज्यादा है या कुछ कम है इसके अंदर, तब ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हमें दिखाई देते हैं। चलो तो उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के जाते हैं। ड्यू टू abnormalities in mutation and chromosomes in gene। ठीक है, यानी कि अगर ये एबनॉर्मलिटीज यानी हम क्या बोलेंगे, एक तो ये ज्यादा होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे हद से ज्यादा होंगे या कम होंगे। अगर ऐसे दिखाई देते हैं तब ये जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर उस पर्सन के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट वाला यहाँ पे क्लेफ्ट ईयर है, लीफ है। जैसे कि कोई बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि उसकी यहाँ पे जो ईयर का जो पिना वाला पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रेक होता है, या लिप में यहाँ पे कहीं ब्रेक होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि म्यूटेशन वाला पार्ट हमें कहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते क्रोमोसोम के बारे में। अभी हमें यहाँ तक क्लियर है कि क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर होते हैं, और कितने होते हैं। सो ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल के अंदर। देखो भाई यहाँ पे ह्यूमन के अंदर टोटल यहाँ पे ह्यूमन की जो सेल है, हर एक सेल के अंदर कितने यहाँ पे पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, उसमें से हम यहाँ पे देखेंगे कि 22 जो होते हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम, और जो लास्ट वाला एक होता है, लास्ट वाले पेयर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे ऑलोसोम। क्लियर है। अभी यहाँ पे ये पूरा डिस्कस नहीं करना, ये ऑलरेडी हमने क्लियर किया है। अभी जो लास्ट वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये सेक्स क्रोमोसोम में अभी दो टाइप के सेक्स है, एक मेल है और एक फीमेल है। अभी यहाँ पे अगर मेल है तो मेल के अंदर जो लास्ट वाले क्रोमोसोम की पेयर है, इसमें यहाँ पे हमें XY ऐसी पेयर हमें दिखाई देती है। अगर लास्ट की जो क्रोमोसोम की पेयर है, इसमें अगर हमें XX ऐसे दिखाई देता है तो यहाँ पे ये फीमेल का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि इन शॉर्टली कभी हम बोलते हैं, पहले बोलते थे कि अगर किसी को लड़का होता है लड़की है, सो ये पूरे वुमेन के ऊपर डिपेंड होता था, तो नहीं, यहाँ पे तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, मेल के अंदर डिपेंड है। अगर यहाँ पे Y इस तरफ गया तो हम बोलेंगे कि लड़का होता है, अगर X गया तो यहाँ पे लड़की होती है, यानी कि ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आदमियों के ऊपर ये रिलेटेड होता है। चलो, सो यहाँ पे इन शॉर्टली मैंने थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अभी यहाँ पे ये क्रोमोसोम वाला पार्ट यहाँ पे कम ज्यादा होता है तो बहुत सारे डिसीजेस हमें दिखाई देती है। उसमें से हमें यहाँ पे 2-3 डिसीजेस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। लेट्स सी। हाँ, तो इसको भी क्लियर कर देती हूँ। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। दूसरा कि ह्यूमन सेल के अंदर कितने पेयर होते हैं, सो 23 पेयर होते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखेंगे कौन से यहाँ पे। सो लुक एट हियर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी देखो यहाँ पे डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोम्स एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज।
नॉर्मेलिटीज ऐसे हो गया, एबनॉर्मेलिटीज, नॉर्मेलिटीज, ठीक है। चल लेट्स सी। सो उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अभी ये जो डिसीज ना स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पहले लिख लेती हूँ। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसके रिलेटेड आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ब्रीफ में पूछे जाता है। सो इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। डीसीएस में नियर बाय यहाँ पे इसको ज्यादातर पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम को। तो ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो डाउन सिंड्रोम यानी कि यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि इसको हम यहाँ पे ट्राइसोम ऐसे बोलते हैं, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी यानी कि अगर यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे अगर देखा गया तो ह्यूमन के अंदर नॉर्मली ये सभी पेयर्स होते हैं, पर अगर इसमें कई दिक्कत आ रही यानी कि 44 प्लस हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट वाला यहाँ पे हम देख रहे हैं, सो यहाँ पे सॉरी 46+1 अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है तब ये डाउन सिंड्रोम होता है। यानी क्या, देखो 44+6 क्रोमोसोम्स, यानी आप बोलोगे कि ये क्या लिखा है, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल कितने हैं? 46 यानी 23 है पेयर से। अगर इसके अंदर एक ज्यादा होता है तब यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती है, यानी कि डाउन सिंड्रोम में दिखाई देता है। ओके, सो लुक एट हियर। तो ये क्या होता है? इट इज फाउंड इन, इट इज प्रेजेंट इन या द फाउंड इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के पेयर आपको दिखाई दे रही है, देखो आपको यहाँ पे ऐसे 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 पेयर दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे जो 21st वाली पेयर है, अगर इसमें आपको जो क्रोमोसोम है तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये 2 पेयर ऐसे दिए, ऐसे ऐसे पेयर दे, पर यहाँ पे एक पेयर और जाता है, यानी कि एक और क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाता है, तब ऐसे ये दिक्कत आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ बॉडी, यानी हर एक सेल, बॉडी की हर एक सेल में ऐसी दिक्कत आती है, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम में दिखाई देता है। ठीक है, अभी इसके सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिम्टम्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स, अगर कहीं किसी को होता है तो यानी क्या है, कैसे दिखाई देगा? तो फर्स्ट वन यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन, यानी क्या, देखो मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यानी क्या है कि ऐसे जो बच्चे एज से बड़े हैं पर दिमाग से छोटे हैं, ऐसे हम दिखाई देते हैं ना कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है, बड़े होते पर उनका जो बिहेवियर होता है ये बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे, यानी कि बिलो द 5 ईयर के बच्चे कैसे बिहेव करते वैसे ये बिहेव करते, यानी वैसे हम यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि इनकी जो लाइफ स्पैन है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, यानी कि नियर बाय ये 16 to 20 ईयर्स तक यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन यानी कितना लिखेंगे? नियर बाय 16 to 20 ईयर्स, इतनी इनकी यहाँ पे उम्र होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड में कि शॉर्ट हाइट होती है इनके, फिंगर, नेक या फ्लैट नोज, यहाँ पे लिखिए फ्लैट नोज, यानी कि अगर यहाँ पे इनकी जो हाइट है बिल्कुल ऐसे छोटे से होती है, उनकी फिंगर यहाँ पे छोटी होती है और ऐसे बड़े से ओबेसिटी वाला पार्ट या उनकी नेक भी ऐसे छोटी सी होती है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया, देखो वहां पे बुक में, यस, तो वैसे यहाँ पे सिम्टम्स हमें दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ये हो गया सिम्टम्स। अगर एक पूछा गया तो इतना भी आपने लिखा तो 3 मार्क्स के लिए इनफ है। चलो अभी नेक्स्ट कौन से यहाँ पे, सो नेक्स्ट हमें दिया है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम आपको ब्रीफ में नहीं पूछेंगे, पर इसके रिलेटेड आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, अभी यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम कहाँ दिखाई देता है? तो ये जो 6 क्रोमोसोम की पेयर होती है, यानी कि लास्ट वाले 23 जो पेयर होती है हमारी लास्ट वाली, तो इसमें यहाँ पे कई हमें दिक्कतें आती है। तो क्या दिक्कतें आती है वही हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम्स। ओके, देखो अभी यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम्स। अभी यहाँ पे देखो टर्नर सिंड्रोम या जिसे हम बोलेंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी देखो अभी यहाँ पे ट्राइसोमी में क्या था, एक्स्ट्रा था। मोनो यानी सिंगल। देखो भाई यहाँ पे क्या बोलता हमने, वहां पे क्या बोलता ट्राई। ट्राई यानी कितने थे, यहाँ पे यस ट्राई यानी 3 की पेयर थी। मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि कोई भी पेयर है ना, इसमें 2 है तो 2 में से सिर्फ एक ही अगर प्रेजेंट है तब यहाँ पे से टर्नर सिंड्रोम में दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, चल लेट्स सी। सो यहाँ पे कहा होता है इट इज फाउंड इन या द प्रेजेंट इन, फाउंड इन, it is found in 23rd pair of chromosome। तो ये पेयर जो 23rd पेयर थी हमारी, इसमें ऐसे दिखाई देता है। तो क्या होता है, लुक एट हियर, मोनोसोम, मोनो यानी कि सिंगल, यानी कि नॉर्मली शो। अगर यहाँ पे नॉर्मली देखा गया तो नॉर्मली यहाँ पे जो लास्ट वाली पेयर है ये कैसी होती है, 44 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में एक तो यहाँ पे XY होता है या XX ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे यानी कि लास्ट में हम ऐसे लिखते 44 प्लस 2। अभी ये पूरे से 2 यानी कि एक तो XX होगा या XY होगा, ऐसे हम लिखते हैं। पर यहाँ पे होता क्या है, अगर ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक या सिर्फ डिसऑर्डर लिखते हैं, अरे ये क्या होगा, अगर ऐसे डिसऑर्डर है सो ऐसे में यहाँ पे 44 प्लस 1 ऐसे दिखाई देता है। यानी क्या देखो कि इसके अंदर कितने टोटल 46 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 45 क्रोमोसोम ईच एंड एवरी सेल, यानी कि हर एक सेल के अंदर इतने ही क्रोमोसोम होते हैं। तब यहाँ पे से टर्नर सिंड्रोम वाली पार्ट यानी ऐसी दिक्कतें आती है। सो यहाँ पे देखो ये किसके अंदर होता है, इट इज फाउंड इन, इट इज प्रेजेंट इन या द फाउंड इन ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इट इज फाउंड इन ओनली वीमेन। तो ये सिर्फ यहाँ पे वीमेन के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि वीमेन को ही ऐसे दिक्कतें आती है, मेंस को ऐसे ये टर्नर सिंड्रोम वाला पार्ट उनको नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे ये कम होती है तो यहाँ पे इसकी दिक्कतें क्या है, सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। सो यहाँ पे उनको यानी हम बोलेंगे कि दे आर स्टेराइल, दे आर स्टेराइल। अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टेराइल, स्टेराइल यानी कि नीचे लिखती हूँ, स्टेराइल यानी कि अनेबल टू हैव द चिल्ड्रन, यानी कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे औरतें होती है कि उनको बच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, पर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनको बच्चे नहीं होते हैं। तब यहाँ पे ऐसी दिक्कत आती है, टर्नर सिंड्रोम वाला प्रॉब्लम कहीं उनको फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम उनको आती है। सो हम ऐसे बोलेंगे अनेबल टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, या इसकी वजह से और एक प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होती है कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज नॉट प्रॉपरली। सो इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ है ये अच्छे से नहीं होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिलाइल यानी कि यहाँ पे जो बच्चे नहीं होना, इसी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। यानी कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये ब्रीफ में पूछेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टर्नर सिंड्रोम में कहा किस में दिखाई देता है, तो ये सिर्फ वुमेन के अंदर होता है। ये पहला एमसीक्यू आ गया। अगर ये टर्नर सिंड्रोम है यानी कौन सी यहाँ पे बीमारी होती है, यानी कि स्टेरलाइन नाम की ये होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। या दूसरा कि अगर ये होते डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोम की कैसी पेयर यहाँ पे दिखाई देती है, तो ऐसे 3 में से एक आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, या फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग ऐसे आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे दूसरा यानी लास्ट वाला इस तरफ लिखती हूँ, दोनों को कंपेयर करती हूँ कि दोनों में यहाँ पे सेम क्या पार्ट है। लेट्स सी। सो देखो अभी यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है, क्लाइफिल्टर।
इसको दिया है ना, हाँ, क्लाइनफेल्टर। थर्ड वन इज अ क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, सिंड्रोम, सिंड्रोम नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ना, तो सिंड्रोम नहीं देगा। चलो अभी नेक्स्ट वन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉमनली, यहाँ पे कॉमनली नहीं, कंपेरेटिवली हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये कहाँ दिखाई देता है, तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये भी यहाँ पे 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दिखाई देता है। लुक एट हियर, द फर्स्ट पार्ट इज इट इज फाउंड इन 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। जब यहाँ पे नॉर्मली जो लोग हैं इनके अंदर यहाँ पे कितने क्रोमोसोम शो होते हैं, सो नॉर्मली इनके अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। ठीक है, यानी कि 44+2 ऐसे लिखते हैं हम, 40+2 यहाँ पे। क्लियर हो गए। पर यहाँ पे जैसे कि जिनको ये डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर यहाँ पे होता क्या है कि 44 प्लस, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 44 प्लस XXY ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देंगे। यानी कि लास्ट में से 2 है, तो वैसे यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हमें दिखाई दे रही। यानी कि हमने बोला था जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि एक तो कम होंगे या एक तो ज्यादा होंगे। तो इनके लास्ट यानी कि 6 क्रोमोसोम में यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो तभी इनको ऐसे दिक्कत आती है। तो ये किसको होता है, यानी कि इट इज फाउंड इन, या इट इज शो इन, इट इज शो इन। तो इन ये किसको यहाँ पे होता है, इट इज शो इन मैन। तो ये मैन में हमें ऐसे दिखाई देता है, यानी कि जो मेंस होते हैं इसके अंदर ऐसी दिक्कतें आती है, जैसे कि ऐसे ये औरतों के अंदर आती है वैसे ही। तो यहाँ पे अगर इनको ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो यानी एक्चुअल में कौन से डिसऑर्डर होते हैं, सो हम इसको बोलेंगे कि दे आर स्टेराइल। तो यहाँ पे उनको भी स्टेराइल वाली जो प्रॉब्लम है यही फेस करनी पड़ती। स्टेराइल यानी कि सेम वही कि अनेबल टू हैव द चिल्ड्रन, या द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप। तो यहाँ पे ये भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, डेवलप, तो ऐसे बोल सकते नॉट प्रॉपरली डेवलप। तो ये भी यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। सो हम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कपल देखते हैं कि उनको यहाँ पे बच्चे नहीं होते, यानी कि समटाइम्स प्रॉब्लम शो इन अ वुमेन या समटाइम्स प्रॉब्लम इन अ मैन। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसको तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से उनको यहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। सो या ऐसे बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स होती है अलग अलग से। पर एक क्रोमोसोम के बारे में हमने यहाँ पे क्लियर किया। तो इसको क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी क्लियर करती हूँ। क्लाइनफेल्टर के बारे में आपको आ सकता है कि एक्चुअली इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, किसको होता है ये, और इनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो इसके रिलेटेड आपको 1 मार्क का MCQs वाला क्वेश्चन ऐसे या ऐसे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाता है फिक्स। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। जितना हो सके उतना मैंने इजी वे से आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब हमने यहाँ पे क्लियर किया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। हाँ, और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय।